नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार एंड दिल से सॉरी इतना लेट होने के लिए। ऑप्शन नहीं था मेरे पास। फाइनली आई गॉट टाइम। चलिए लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। मुश्किल से 2 लेक्चर बचे हैं, ट्राई करेंगे। बहुत कुछ पढ़ेंगे। पिछली क्लास के डिस्कशन को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करें, ये प्लस यहां पे 2 अल्फा एच लेके बैठा हुआ है। अगर ये शिफ्ट होगा तो ये बनाएगा, एच यहां से जाएगा। पहली प्रायोरिटी क्या होगी? एच होगी 3 और 1 4 अल्फा एच। अब यहां आ सकता था, पर हमें पता है कि अगर 4 की रिंग के बाजू में प्लस है, किसी रिंग के बाजू में प्लस है, तो उसे शिफ्ट होने के चांसेस है। क्यों ना प्लस शिफ्ट किया जाए। यहाँ डेल्टा माइनस, मैं तो ऐसे करता हूँ भाई, अच्छे से करो, नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 की रिंग 1 मान लेते हैं इसको। 1 तो 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, ये रहा। 2 पे प्लस आया है, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं। दैट इज योर आंसर। और अब ये होने के आंसर खत्म हो गया? नहीं नहीं, अभी इसके पास 3 अल्फा एच। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 4 से 3 पे कैसे आ गए आप? 4 से 3 पे नहीं आया मैं, यहाँ पे रिंग भी तो एक्सपेंड हुई है। तो रिंग एक्सपेंशन को भी 1 टू शिफ्ट, आगे आगे शिफ्ट होना, यहां से यहां से यहां, इस कारण पे है ना अल्टीमेटली ऐसे। फिर अब ये यहां से यहां आएगा तो 4 अल्फा एच हो जाएंगे, और ऊपर जाएगा एच जाएगा तो फिर 3 तो 5 7 हो सकते, तो ऊपर जाएंगे कि ऊपर ले जाने पे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो 3 2 5 2 7। एक दो बच्चों ने मेरे को मैसेज किया कि सर आपके कराए हुए जीओसी के सेम सवाल पेपर में आए। मैं कह रहा हूं अपन एडवांस लेवल तक पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में मैं एग्री करता हूं कि मैंने आपको एडवांस टच नहीं किया है, कर भी दिया पता नहीं लगा, वो वाली बात है। 1 2 3, तो 3 शिफ्ट हुई। पहला हाइड्राइड, दूसरा रिंग एक्सपेंशन, तीसरा फिर से हाइड्राइड। 3 शिफ्ट हुआ। कौन कौन हुआ वो मैंने बता दिया। इसमें पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये बनेगा। फिर रिंग एक्सपेंड, 6 की रिंग 5 से 6 में 1 2 मिथाइल, उसके बाजू वाले पे प्लस, नंबरिंग कर लेना। अब यहां 2 अल्फा एच है, नीचे आएगा तो 4 हो जाएंगे। यहां जाएगा तो यहाँ एच तो है नहीं, 2 4 बॉन्ड, मिथाइल शिफ्ट होगा। सर क्या मिथाइल शिफ्ट जरूरी है? कि अरे देखेंगे ना किससे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। मिथाइल यहां आ गया, प्लस वहां चला गया। 3 2 5 और 1 6, 6 अल्फा एच। तो 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट, 3 शिफ्ट यहां पर भी हुई। पहली हाइड्राइड, रिंग एक्सपेंशन, तीसरा मिथाइल। तीनों अलग अलग लोग हैं, हाइड्राइड रिंग एक्सपेंशन। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमने देखा है कि वहां और डिटेल में हाइड्रोकार्बन पढ़ा है या पढ़ाया गया। मैं आपसे दिल से बोल रहा हूं, ये हाइड्रोकार्बन मैंने बहुत उस लेवल पे पढ़ाया है कि बच्चों का एनसीईआरटी हो जाए, स्कूल लेवल पे काम हो जाए, आपके आने वाले एआईटीएस के जो सवाल हैं वो कवर हो जाए। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने काम करवाया है। मैंने किसी भी तरीके से 12th, अब जैसे 12th स्टार्ट होगी तो 12th में तो जो लेवल टच होगा वो एट पार लेवल होगा। आप फिर कहने लगेंगे कि सॉरी इतना तो कभी पढ़ा ही। सीरियसली डोंट वरी, बस थोड़ा समय। अब यहाँ 6 मेंबर के बाजू में प्लस है, तो बोला 6 मेंबर बोल रहा है मुझे भी एक्सपेंड करोगे क्या? चट चाटा पड़ा है। बोले तुम साले पहले ही इतने स्टेबल हो, तुम पहले अरबपति हो, थोड़ा और एक और मिलेगा क्या? वो वही बात हो गई। अभी कह दो तुम पहले ही बहुत स्टेबल हो। तो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन के चांस खत्म हो जाते हैं, तो मिथाइल यहाँ शिफ्ट हुआ। मतलब मुकेश अंबानी बोल रहा है मुझे थोड़ा सा 10 रुपए दान कर दो। अरे ये हो गया, दैट्स इट। एक शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। 25 नंबर में अब बोतल आगे कर दी है। बोले आप बताओ आप करोगे कि नहीं? बोला बरसात। बोतल के लिए कुछ भी कर सकता है कोई भी। तो ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये तो 7 मेंबर की रिंग OH। आय हाय आय हाय, बीबी मिल गई है, ठीक है। ये वाले में नीचे तो आ नहीं सकते, यहां पर क्यों? एंटी एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, तो एक्सपेंड कर दो।
एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा, ट्राई कर लेना, ये बन जाएगा। ये बहुत मतलब बहुत भयानक सवाल है। 27 नंबर, ये बड़ा भयानक था। भयानक तो क्या है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखने लायक चीज है, और कुछ नहीं। मेरे ऐसा तो थोड़ा सा कोशिश करता है, तुम्हें पता है। मेरे जीवन में एक बड़ी अजीब रही है ना, पिताजी का रोल मेरे जीवन में बहुत बड़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में तो 1 साल 2 साल से तो इतना ज्यादा हो गया था कि आई वॉज इन हाईली टच विद, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था मेरे फादर से, बहुत ज़्यादा। कि वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आफ्टर कोविड वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए थे कि बस ठीक है, मुझसे कुछ गलत, पहले तो क्या था ना कि अग्रेसिवनेस थी, हमें भी है, पर अभी कुछ सालों में बहुत तगड़ा है यार, मतलब इसलिए उस दिन बड़ा फील था यार, वो सीन कभी भूल नहीं सकते। समझ रहे, पिता है तो सब कुछ है, कि जीवन में कुछ नहीं है, कसम से फील आती है मुझे अब पिता है तो। और इत्तेफाक की बात है कि मैं पिछले 1 साल से मैं अपने पिता के साथ था, मैं अपने पिताजी के 1 साल से साथ में था, इस बात की बहुत खुशी है। आज सोचता हूँ कि अगर मैं कहीं दूर किसी नगर कोटा में होता अभी और ये होता तो मैं सोचता कि यार काश मैं होता तो शायद ये कर लेता, मैं वो कर लेता। जिंदगी भर इस बात का मलाल, क्योंकि मैंने आज तक जीवन सोशल जिया है ना, सामाजिक जीवन ज़्यादा रहा है मेरे लिए। बट अच्छा लगा आज, मतलब थोड़ा सा कि हाँ मैं यहाँ था, तो उनसे काफ़ी बातें शेयर करता था। ठीक है, बातें आ जाती है। पर कौन सी रिंग को एक्सपेंड करोगे, तो मैं तो अगर दोनों अलग भी होते तो पहले सोच लेता कि चाहते क्या है। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, 5 की रिंग बन गई, बॉन्ड 4 की रिंग, प्लस चार्ज यहां पर। पहला काम कंप्लीट हुआ, फिर यहां शिफ्ट हुआ। इसीलिए कहता हूं ना, मैं आपको एक बात हमेशा बोलता था ना, नेवर ट्रबल योर फादर मदर एंड टीचर। काउ मदर, फादर को कभी ट्रबल मत कीजिए, जीवन में उन्होंने जो आपके लिए कर लिया है ना, वो अनबीटेबल है, ध्यान रखिएगा। ये इसको मैच कीजिए, समझ गए? इस 4 मेंबर के बाजू में प्लस है, तो 5 मेंबर, यहां से भी एक 5 मेंबर, स्पाइरो रिंग बन गई ये, और प्लस चार्ज यहां पर। अब खत्म हो गया। कई लोगों ने यहां छोड़ दिया होगा, कई लोगों ने यहीं छोड़ दिया होगा, कई लोगों ने यहां छोड़ा होगा, कई लोगों ने यहां करके छोड़ दिया होगा। अब देखिए, इस 5 मेंबर वाली रिंग के बाजू वाले कार्बन पे प्लस है, प्लस। तो ये 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग, तो 6 मेंबर रिंग के एज पे 5 मेंबर रिंग, और नीचे वाले कार्बन पे प्लस। नंबरिंग कर लेना आप लोग, इतनी अजीब बात नहीं, सिंपल। स्पाइरो बाइसाइक्लो सारे आ गए, ये बन गया। दैट इज योर फाइनल आंसर। कितना बार शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4, 4 शिफ्ट हुआ। पहला रिंग एक्सपेंशन, दूसरा हाइड्राइड, तीसरा रिंग एक्सपेंशन, चौथा रिंग एक्सपेंशन। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही कंपाउंड में 3 बार रिंग एक्सपेंशन हुआ बैक टू बैक। भाई साहब फाड़ू सवाल, समझ गए? चलिए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना था। पानी आपका न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर वाला है। तो ये कौन हुआ इलेक्ट्रोफाइल? कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल? कार्बन का डेल्टा प्लस, इसका एंटी बॉन्डिंग। ये कौन है दिख रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। HCl क्या है? H प्लस का सोर्स है, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल। अल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। O के पास लोन पेयर भी है, यहाँ डेल्टा प्लस भी है, तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। सामने कौन है देखना पड़ेगा, CN माइनस, ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये कैसा हुआ? इसका अटैक यहाँ होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है ये वाला भी, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? ये रहा डेल्टा प्लस। Cl के विड्रॉइंग नेचर के कारण और अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये वाले में ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन होगा न्यूक्लियोफाइल? ओ का लोन पेयर। समझ में आ रहा है कि अब आपको डिसाइड करना है कि कौन क्या करना है। ये कौन है? अल्कोहल है, ओ के बाद लोन पेयर है, तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या? फास्फोरस का डी ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे पहचानते हैं,
कि भाई अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, वो आप देख सकते हैं। फिर बस इसके बाद लोन पेयर है होगा, पर यहाँ क्या करूंगा, कुछ नहीं। एल्कोहल तो आपका न्यूक्लियोफाइल ही होगा ना। एल्किन, ब्रोमीन आपको लिखवाया, ब्रोमीन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल फिर से क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल। ये नो रिएक्शन, बाकी सब में रिएक्शन हो जाएगी, इसमें नो रिएक्शन, क्योंकि दो न्यूक्लियोफाइल आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। एक कह रहा है सर अल्कोहल और पानी में कुछ नहीं, अरे पागल। एक कह रहा है सर मेरा तो शनिवार रात ही है, अरे पागल। एक अल्कोहल, इथेनॉल, एक पानी, दोनों। बोले सर शनिवार की रात है ये। बोले सर मेरे को तो ये भी पता है ये कितना लेना है, ये कितना लेना है। कैसी बातें करते हो तुम सब ना, बहुत वाहियात लोग। HBr इलेक्ट्रोफाइल, ये इथर है तो O का लोन पेयर, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कशन के साथ साथ काफी कुछ सीखते जाएंगे, पढ़ेंगे। आज एडिशन ऑफ X2 पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे आज, कोशिश करेंगे बहुत सारा कवर करने की, है ना। ये लिया 1 2 3 4 5, इसको अपन थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये अपने कर लिया था। इसकी बात करें तो H तो पहले कॉमन है कि H जुड़ेगा, यहां पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव के बनने के बाद क्या ये रीअरेंज करेगा ना, यहां क्या क्या लगेगा, पहले लगेगा X 1 नंबर, समझ गए। अगर X के बाद क्या था, अगला क्या था, H2SO4, तो अगला लगेगा OSO3H दूसरे में। H तो यहां लग चुका है। तीसरे में क्या था रे, पानी OH। चौथे में क्या था, अल्कोहल OR और OCOR। ये सब लग जाएंगे यहाँ पे। जैसे मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये OCOR, ऐसे समझ गए, ऐसे। तो X लगाओ चाहिए, लगाओ चाहिए, तो 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का आंसर है। ये वाले में पहले प्लस बनाया होगा आप लोगों ने, ये सवाल अपने अभी किया है, अभी जस्ट किया है अपने सवाल। ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये बना, फिर ये बनेगा, फिर ये बने। अल्टीमेटली ये सारे सवाल आपको ये पूछना चाहते हैं कि आप फाइनल के टाइम क्या बनाओगे। जेईई मेंस के अंदर भी सवाल भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको जो लगाना है लगाते जाइए। X लगाना है, दैट्स इट। ये लिया, यहां प्लस बना। प्लस बनने के बाद अब आप यहां चाहिए X लगाइए, OH लगाइए, OR लगाइए, सॉरी OS से भूल गया, OH लगाइए, OR लगाइए, OCOR लगाइए, कुछ भी लगा दीजिए। आप समझ रहे हैं, अल्टीमेटली सारी कहानी का गेम जो है वो इस बात पे चलता है कि अब इसमें मैं आपसे ऐड क्या करूंगा, बताओ कितना इसमें बने, कितने कंपाउंड बनेंगे। एक सेंटर कर ले 2, इसमें 2 सेंटर कर ले तो 4 बनेंगे, क्योंकि सिमेट्री आनी नहीं है। ऐसे सवाल पूछते हैं फिर यहाँ कहीं भी। अच्छा यहाँ, अच्छा कितनी अजीब बात है, मैं आपसे पूछता हूँ 1 से लेके, 2 से लेके 5 तक, 2 3 4 5, कहां पर वो वाली बात है कि जहां आप कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो 5वें में है। क्या 5वें वाले कंपाउंड में कहीं भी प्लस बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ पोजिशंस आर सेम। इसीलिए इसमें बोलते हैं कि इसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ वैलिड क्यों नहीं है, कहीं भी बना लो प्लस फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ प्लस यहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ प्लस यहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ प्लस यहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ प्लस यहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि प्लस कहाँ बनाना है, इसमें आप कहीं भी बना ले, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल, बेंजीन के होने के कारण प्लस यहां बनेगा, प्लस यहां बना, Br यहां, HI जोड़ा है, OCH3 प्लस यहां बना, I यहां, OCH3 डोनेटिंग ग्रुप है ना, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 यहां Br। सर आपने रीअरेंजमेंट क्यों नहीं कराया, करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो रीअरेंजमेंट, पर जेईई मेंस वालों को अगर पेपर हुआ सालों ने ये दिया ही नहीं था, ये ऑप्शन ये दिया था, ठीक है, अपनी इच्छा से होना वो चाहिए बेस्ट। प्लस कहाँ बनाएंगे,
तो प्लस यहां बनाएंगे तो इस O के लोन पेयर की वजह से ये और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो प्लस यहां बनाएंगे। तो आंसर में अल्टीमेटली पीएच लिख देता हूं मैं, CS2 Br OMe। बस अल्टीमेटली यही पूछना चाह रहा हूं कि प्लस कहां बनाओगे। यहाँ NO2 विड्रॉइंग है तो प्लस यहां बनेगा, तो Br यहां सेम ऐसा आंसर बना लोगे कि पीएच ये प्लस यहां बनेगा डांसिंग रेजोनेंस। सर यार रिंग एक्सपेंड नहीं करेंगे, कर सकते हो, पर मेजर आंसर यही रहेगा, रिंग एक्सपेंशन वाला आंसर भी आएगा, पर डांसिंग रेजोनेंस के चलते हम यही आंसर मेजर बनाएंगे। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस के चलते यही वाला मेजर आएगा। अगर बीबी होती तो डांसिंग को पीछे रख देते, डांस क्यों, डांस करना ही है तो फिर बीबी के सामने करना। बोल रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस, पागल हो क्या। HBr2 इक्विवेलेंट, तो दोनों पे जोड़ना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस H माइनस R। तो फिर हम कैटायन जो है इसमें इसके पास बनाएंगे, इसमें इससे दूर बनाएंगे, तो फिर Br भी वहीं लगेगा। ये Me प्लस यहां बनाएंगे तो इसके पास में, CHO यहां है तो Br इसके दूर। समझ में आया प्लस कहां बनाएंगे। तो हम रिएक्शन क्यों नहीं किया, कर सकते हैं, पर मेंस वालों का क्वेश्चन है तो ऐसे मान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन पार्ट हुआ। कुल मिला के इस कहानी का असली सार यही है कि आप प्लस चार्ज कहां बना पा रहे हैं, आप प्लस चार्ज किस पोजीशन पे बनाएंगे। HCl जोड़ना है तो H प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा तो कहां जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्यों बनेगा पॉजिटिव चार्ज यहां पर, यहां पॉजिटिव बनाने का क्या फायदा है सर, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। तो बीबी मिलने के कारण ये यहां प्लस बनाएगा और यहीं पे Cl लग जाएगा, तो आंसर विल बी CH3CH Cl। दैट्स इट। जैम जैम की विस विस, जैम डाइक्लोराइड। समझ में है, एक ही कार्बन पे 2 Cl, जैम डाइक्लोराइड। बहुत क्लासिक सवाल है ये लिया। अब एक्सेस में जोड़ना है तो अल्काइन की रिएक्शन होगी, पहले एक बार जोड़ोगे तो कहीं भी बना लो, एक ही बात है, प्लस कहां स्टेबल है, कहीं भी बना लो सर। मान लेते हैं यहां बनाया तो ये बना, हे भगवान तो यही बन गया, पहले इससे ये बनाया अब ये बना लोगे, तो फिर प्लस कहां बनाएंगे, प्लस Cl के पास बनाएंगे, तो आंसर आएगा CH3। अल्टीमेटली सवाल का सार यही है कि प्लस कहां बनाएंगे, जो बच्चे समझ गए उसका आंसर आ गया। अब यहां देखो प्लस कहां स्टेबल है, पहले बॉन्ड तोड़ेंगे, प्लस कहां, प्लस यहां स्टेबल है, तो CH3C प्लस डबल बॉन्ड CHD है ना, D प्लस है, तो अगर ऐसे तो H जोड़ लेते उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, D। अब यहां लगेगा Cl, तो पहली स्टेप में आंसर आएगा CH3C Cl डबल बॉन्ड CHD। फिर Di लिया है, D प्लस आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां की वहां, तो Cl के पास में, बिकॉज बैक बॉन्डिंग होगी, तो पॉजिटिव यहां आएगा तो क्या बनेगा CCl। यहां पॉजिटिव है तो I माइनस का टेक, दैट्स इट। तो मैं, अरे बहुत धांसू सवाल है, इस सवाल को बताता हूं। 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन 7, ठीक है, वन इक्विवेलेंट HBr। कौन लेगा H प्लस, एक ही H प्लस है, 2 अल्कीन है, कौन लेगा H प्लस, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, या फिर बोल सकते हैं डेंसिटी, और दूसरा कैटायन बना के देख लो तब भी वही एक ही बात है। तो अल्टीमेटली ये अल्कीन जो है ये रेस्पॉन्सिबल होगी H प्लस लेने के लिए, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है दोनों के हाइपर के कारण। दूसरा यहाँ बनने वाला प्लस भी बहुत स्टेबल है, ये लिया, अल्टीमेटली यहां बना प्लस चार्ज। क्या अब यहां Br लगा दूं, ना 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 ना,
बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल, बाहर वाली या घर वाली, घर के अंदर भी एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। ज्यादा परेशान मत होना, 12वीं क्लास में इन सवालों की लड़ी लगाऊंगा, 10-12 सवाल कराएंगे कम से कम ऐसे सवाल आते भी है मेंस के अंदर। ये बस सिंपल एक सवाल कराया अभी क्योंकि ठीक है। अब बात करूं कि सर कैसे अटैक होगा, तो अगर आप खुद भी सोचे तो आपको पता है कि सर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा। आप खुद देखिए पॉजिटिव वहीं स्टेबल है, तो अंदर का न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा बाहर बी आर की जगह, तो पहले इंटरनल अटैक होगा इस यहां पर 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 पे कुछ नहीं, 2 पे प्लस आ गया, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे 6 पे 2 मिथाइल है, ये दैट्स इट। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, सब स्टेबलाइज है। अब बी आर लगा दो कि अब और कोई न्यूक्लियोफाइल बचा नहीं है। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्या से क्या हो गए देखते देखते, चलिए अब आते हैं पाथ नंबर 2 पे, जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था उसके पाथ नंबर 2 में, जहां पे जो पी वाला पार्ट था उसके पास लोन पेयर मौजूद थे। HCl HBr इनके अंदर लोन पेयर नहीं थे। एक जो पाथ हमने पढ़ा था उसके अंदर ये था कि x के पास या p के पास, p मान लेते हैं, p के पास लोन पेयर है, इसने अपनी लोन पेयर दी है और ऐसा कुछ चरित्र ये ऐसा कुछ बना दिया है, इसको बोलते हैं NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। याद कीजिए पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक, अरे कैसी बात करते हो NCC, तो पहली बात ये कि सर ये इसको बोलते हैं NCC। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें कार्बन पे कहीं प्लस नहीं दिख रहा, लेकिन ये बिहेव तो कार्बोकेटाइन की तरह ही कर रहा है। कि भाई हमें पता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा Q- आके अटैक करेगा, रिंग खोल, रिंग कहाँ, तो रिंग कैसे खोलेगा? प्लस पे अटैक करेगा, नेगेटिव। प्लस है कहाँ? पी पे प्लस है, वो तो फॉर्मल चार्ज है, ये प्लस तो फॉर्मल चार्ज है, तो इसी को बोलते हैं एनसीसी। कि अब रिंग वहां, अब एनसीसी को, इसको क्यू अटैक कहाँ करेगा? इस एक्स पे या इस वाई पे, तो सर कहाँ अटैक करे? तो जहां पे इन केस ऑफ एनसीसी, एनसीसी हमेशा वहां से खुलता है जहां से कैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। सर इन एक्स और वाई में आप सोचिए कि कैटायन कहां स्टेबल है। अगर हम सोचें कैटायन कहां स्टेबल है, तो भैया कैटायन एक्स पे या वाई पे तुम देख लो। अल्टीमेटली मैं ये पूछ रहा हूं, ये प्लस स्टेबल है या ये प्लस? सर ये वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर यहाँ NO2 होता तो मैं बोलता भैया यहां से अटैक कर लो। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अच्छा, तो इसका मतलब Q का अटैक X पे होगा, दैट्स इट। लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे खास बात जो मैं आपको अब बोलने जा रहा हूं कि भैया ये रिंग ऐसे होगी, ये रहा P, ये रिंग बनी हुई है, Q ने अटैक किया और रिंग ऐसे खुल गई, P ऊपर Q नीचे। मतलब इस रिएक्शन के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स है कि P एंड Q विल बी, मस्ट बी एंटी। P और Q दोनों अपोजिट ही होंगे। रिंग ऐसे है तो P ऊपर Q नीचे, रिंग ऐसे है तो P नीचे Q ऊपर, होंगे दोनों अपोजिट, होंगे दोनों आजू बाजू वाले कार्बन पे, क्योंकि रिंग बनी हुई है। रिंग नहीं होती तो प्लस बनाओ, रीअरेंज कराओ, जहां ले जाना ले जाओ। इसका मतलब अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता, सही बात है। प्योर कार्बोकेटाइन नहीं है, सही बात है। एनसीसी वहां से खुलेगा जहां से कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, सही बात है। पी एंड क्यू मतलब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी अपोजिट, एंटी टू ईच अदर या ट्रांस टू ईच अदर। यस सर, बिल्कुल सही बात है। ट्रांस मतलब अपोजिट टू ईच अदर, यस सर, 100% सही। पी एंड क्यू मस्ट बी ऑन द विसिनल कार्बन्स, 100%। रिंग है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस रिंग को खोलने के लिए अटैक तो एबीएमओ पे ही करना पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग पे। क्यू का अटैक, रिंग खुल जाएगी। कोई बात नहीं, जितना समझ में आए उतना समझना।
मैंने एक टेबल ली, ये भी आ रहा हूँ, ये आप लिखना मेरे साथ था, पहले एक बार समझ लो फिर लिखना। X2 कोई भी Cl2 Br2 F2 Cl2 Br2 I2, क्या मैं कह सकता हूँ F2 की रेट भयानक होगी, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी, पढ़ा है हमने, F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2, यही रेट ऑफ रिएक्शन भी आती है। ये लिया, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा X+। तो ये CCl4 का क्या काम है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट, जस्ट लाइक अ वाव। न्यूक्लियोफाइल कौन है X-, पाथ सब में 2 है, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हेलोजिनेशन। X2 का जुड़ना, दोनों X हैं, H और X हाइड्रो हेलोजिनेशन, 2 X हेलोजिनेशन। ब्रोमीन वाटर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन है Br+, वाटर में इलेक्ट्रोफाइल, कोई कह रहा है H+ हो गया, पर मारूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H+ का वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁴ होता है, मतलब वो अपना H+ देना पसंद नहीं करता। HOBr, Br+, HO-, अल्टीमेटली सेम ही चीज दोनों। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है Br+। न्यूक्लियोफाइल यहाँ एक नहीं 2 है, कौन कौन, एक तो आपका Br- होगा जो यहां से आएगा, एक यहां से आएगा पानी। आप बताओ मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा पानी, क्योंकि पानी के आगे किसी की चल ही नहीं सकती। पानी वो इंसान है जो हर बोझ को घेर लेता है, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो Br- को पहले ही घेर लेगा। याद है हाइड्रेशन, ऐसे पानी इसके मॉलिक्यूल्स को घेर लेंगे, एच 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल, बोले तुम कहाँ अटैक करोगे, पहले अटैक तो मैं करूंगा, तुम कहाँ से बीच में आए हो। तो दुनिया में आपके 100 न्यूक्लियोफाइल भी पड़े होना और पानी साथ में है, तो पानी पहले अटैक करेगा, पानी बचे हुए सारे न्यूक्लियोफाइल्स को घेर लेगा। घेरना मतलब समझते हो, सोलवेट कर देगा। सेम पाथ टू ये सब कुछ। अब देखो ये सेम, ये तीनों एकदम सेम है, ये तो X2 ही है, बस X2 बस नॉन पोलर, X2 विथ पोलर, X2 विथ पोलर एंड अनदर। ब्राइन क्या होता है बेटा, ब्राइन होता है NaCl। तो Na+ तो इलेक्ट्रोफाइल होता नहीं है, Cl में ये एक नया न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये तो फिक्स था ही। इलेक्ट्रोफाइल तो केवल कौन है Br+, न्यूक्लियोफाइल एक तो Br-, एक Cl- आया NaCl, एक आ गया पानी, और तीनों में मेजर कौन सा होगा, पानी। देखिए पानी इसको भी घेरेगा, लेकिन हाँ मेजर बोल रहा हूं। क्या मैं आपसे पूछता हूं, अगर कभी अल्कीन पे मैंने ब्रोमीन वाटर जोड़ा, ठीक है, तो क्या ये मिलेगा, मतलब समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रोफाइल तो आना तय है, सबसे पहले रिएक्शन तो यही शुरू करेगा। अल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन देगी X को, Br को, फिर X लोन पेयर देगा, NCC बनेगा, NCC को कौन खोलेगा, Br- या HO-। तो BrBr, BrOH, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ भी BrBr, BrCl, इलेक्ट्रोफाइल तो आना तय है ना। जब अल्कीन पे कुछ जोड़ रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो फिक्स है सब में, Br+। न्यूक्लियोफाइल 3 है तो 3 आंसर आएंगे, BrBr, BrCl, BrOH। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ऐसे। समझ गए। टिल्डन रिएजेंट से याद करना है कि नहीं, अभी कोई काम का नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी नहीं है। NO+, Cl-, IN3, I+, N3-, खत्म। आई के पास लोन पेयर है, NO+ के पास लोन पेयर है, ये सब वो लोग हैं जिनके पास लोन पेयर वाले हैं। आपके जेई सिलेबस की बात करूँ तो आपकी ये 3 रिएक्शन काम की है, ये 2 आपकी आती भी नहीं है, तो पढ़ा देता हूँ कि ठीक है, ध्यान रहे कि अपन ने पढ़ ही लिया है। आप खुद देख लीजिए, कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था, अल्कीन पे X2 डाला है, ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन ने X के इलेक्ट्रॉन दिए और ये NCC बना, क्या बना बेटा, NCC बना। फिर इस NCC को खोला X- ने, अपोजिट साइड से खोला, तो X और X मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड। एक बुकिश डायग्राम सिखाता हूं, देखो ये अल्कीन है, ये X2 है, ये एंटी बॉन्डिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन गए ABMO में, बॉन्ड यहां से टूटी, X ने लोन पेयर दिए, NCC बना, ये है आपका NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ये कहां से खुलेगा, जहां पे ये देखो इन दोनों के एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों कार्बन, इस कार्बन X बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग क्यों दिखाया, ये किताबें, आप सोचो किताबों का पढ़ा रहा हूं मैं, ये हवाबाजी में नहीं बेटा, प्लस टेबल फालतू बात है। ये न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने एंटी बॉन्डिंग को अप्रोच किया, बॉन्ड यहां से टूट गई, ये देखो X नीचे X ऊपर, एंटी एडिशन, तीन एडिशन, एंटी एडिशन या ट्रांस एडिशन, क्या बोलेंगे बेटा, एंटी एडिशन। वाई से एंटी एडिशन, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में जुड़े, तो एंटी एडिशन।
पॉइंट्स की बात करें, नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट, नो रीअरेंजमेंट जो बातें अपन ने की, एक्स एंड वाई, वाई लिख लो, बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी विसिबल, आजू बाजू होंगे, अपोजिट होंगे, एंटी एडिशन इन्वॉल्व हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, F2Cl2 Br2 I2 क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2, F वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, छोटी मोटी भी नहीं, भयानक एक्सोथर्मिक होगी। आप इसको पॉज करके लिख लेना आराम से, है ना, जिससे सीक्वेंस में लिखा रहा हूं। एनसीसी ओपनिंग अपन ने पढ़ा, एनसीसी कहां से ओपन होगा, एनसीसी वहां से ओपन होगा एट साइट एट विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। आपको मैंने अभी बोला फर्स्ट स्टार्ट ऐसे ही किया कि एनसीसी कहां से खुलेगा, जहां प्लस ज्यादा स्टेबल हो, है ना। मैं बताता हूं, ये लिए एग्जांपल, ठीक है, ये सारे एग्जांपल लिए। अब सर कहां सीएल कहां अटैक करेगा, पी पर या क्यू पर, कहां अटैक करूं सर, तो आप देखिए दोनों देखिए, प्लस यहां स्टेबल है, प्लस यहां स्टेबल है, तो प्लस यहां स्टेबल है, दोनों अल्फा इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहां सीएल लगेगा, तो आंसर आएगा इतने सीएल, दैट्स इट। इसमें कहां होगा, प्लस यहां स्टेबल है इसके अल्फा एच की वजह से, तो आई यहां अटैक करेगा, जी आई करेगा ऐसे। OH कहां अटैक करेगा, यहां या यहां, OH यहाँ बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा कैटायन, तो ये टूटेगा, प्लस यहां बनेगा, यहां अटैक करेगा, OH Cl। इस वाले केस में भी सेम है, प्लस कहां, यहां स्टेबल है मिथाइल के अल्फा एच की वजह से, तो वहां अटैक होगा, तो 18 वाला यहां आएगा इस कार्बन पे, और OH यहां आएगा, समझा, तो 16 वाला यहाँ, 18 वाला वहां। यहाँ वाले में ये आप सोच के आना कि यहाँ पे रिंग, यहाँ एनसीसी नहीं है, एनसीसी नहीं है, एनसीसी कहाँ से खुलेगा, ये आप छोड़ दीजिए, ये आपको 12वीं क्लास में आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ स्टेबल है क्योंकि प्लस अल्फा एच है वहाँ पे, CN यहाँ, तो आपका आंसर आ गया CN थाइल, दैट्स इट, समझ गए। प्लस जहाँ आएगा वहाँ न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा। इससे सिंपल क्या होगा भाई, एनसीसी ओपनिंग सिखाइए। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उससे पहले कुछ सिखाऊंगा। सर होमवर्क किस बात का है, ये होमवर्क किस चीज का होमवर्क है, ये होमवर्क अटैक ऑफ X2 हेलोजिनेशन का होमवर्क है। 6, 7, 8 कुछ नहीं, मतलब 6, 7, 8 छोड़िए, आप तो ये 6, 7, 8 क्या पता है, आप लिख लीजिएगा X2CCl4 ब्रोमीन वाटर इन ब्राइन, ठीक है ना, ये तीनों की बात करना है, ये भी अटैक करवाना है। मैं एक में बता रहा हूँ इन सबके ऊपर, 1 से लेके 5 तक, एक में बताता हूँ। ये लिया, ये लिया X2CCl4, पहले एनसीसी बनेगा, X प्लस आएगा, है ना, एनसीसी कहां से खुलेगा, यहाँ पे प्लस स्टेबल है, यहाँ आएगा X माइनस, यहाँ आएगा दूसरा, ये तो हुआ। इसका आंसर करें ब्रोमीन वाटर का, तो अब यहां पर Br एनसीसी बनाएगा ऐसे, Br ये ऐसे, चाहिए लो, चाहिए लो, ठीक है। अब 2 न्यूक्लियोफाइल है, एक बार Br अटैक करेगा इस वाली पोजीशन पे ऐसे, तो Br ये ऊपर नीचे ये लिया, और एक बार पानी अटैक करेगा OHBr, ठीक है। 2 आंसर बने ब्रोमीन वाटर के अंदर। मेजर कौन सा होगा, मेजर ये वाला होगा सर। सर ये मेजर क्यों होगा, क्योंकि 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 पानी Br माइनस को घेर लेगा, तो मेजर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक पानी का होगा, ये मेजर होगा। आप चाहो तो स्टीरियो भी निकाल सकते हैं, सेंटर कैरल एंड ऑल, ठीक है, ये बनेगा आपका ये। इसमें अलग क्या होगा, आंसर तो मेजर इसमें भी यही होगा, बस इसमें अलग क्या होगा, ब्रोमीन वाटर यहां जो हुआ वो तो होगा ही होगा, ब्राइन की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल एक्स्ट्रा हो गया Cl माइनस, इसके साथ एक आंसर और आ जाएगा ये वाला Cl यहाँ, क्योंकि Cl यहाँ क्यों आया सर, एनसीसी वहां से खुलेगा जहां प्लस ज्यादा स्टेबल हो, Cl यहाँ लगेगा, तो तीसरा आंसर ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बस यही है। अब आपसे पता मैं क्या पूछूंगा, किसी दिन पूछ लूंगा, बताओ इस ब्राइन इस वाली रिएक्शन में क्या ये मिला कि नहीं मिला,
कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? Cl भी न्यूक्लियोफाइल है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, दो न्यूक्लियोफाइल एक साथ कैसे अटैक कर गए? हो ही नहीं सकता। एक इलेक्ट्रोफाइल तो होना जरूरी है, तो Cl नहीं, इसकी जगह Br। इलेक्ट्रोफाइल कौन है पूरी रिएक्शन के लिए? कि Br प्लस, वो आएगा ऐसे। इलेक्ट्रोफाइल का आना तो जरूरी है। ऐसे ही इन पांचों पे बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट कहीं नहीं होगा, बस ध्यान ये रखना है ना, और कुछ नहीं। अब मैं आपको सिखाता हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ, इन 5 सवालों के बाद जो अपन पढ़ चुके हैं वही वाली बात है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन मतलब सर, सिखा रहा हूं, आराम से सीखिए और इसके मजे लीजिए भाई। ठीक, देखो यहां लिख देता हूं मैं, टाइप ऑफ अल्कीन, यहां आएगा टाइप ऑफ एडिशन, ठीक है, यहां आएगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आपने ये वाली बातें पिछली रिएक्शन में तो नहीं की, एथिक्स में यहाँ पे क्यों कर रहे हो? ये बातें हमेशा होंगी जहां जहां स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स होगी एडिशन की, जैसे हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन था, वहां भी ये अप्लाई होता है। तो आपने वहां से नहीं पढ़ाया, वहां इसका यूज कम आता है, इसलिए मैंने उसको बात, ये वाली बात वहां पर नहीं की, है ना, और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां पे। तो ये क्या है टाइप, क्या समझना चाहते हो मैं बताता हूँ। आप सब जानते हैं प्लस प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस, और माइनस माइनस प्लस। बोले वाह क्या बात बताइए सर, आज तो ऐसा लग रहा है सब आ गया। आगे लो, आओ सिखाता हूँ। मैंने दुनिया में, जैसे मैं हूं तो मैं प्लस, जो सीधा आदमी है उसको मैंने प्लस कहा। एक कह रहा है सर फिर तो मैं प्लस हूं बेटा, सीधा आदमी हूं। दुनिया में जितनी चीजें सीधी हैं उनको प्लस बोला गया है, जितनी चीजें उल्टी हैं उनको मैंने माइनस बोला है, समझ गए। अल्कीन सीधी का मतलब क्या होता है? सिस, सब सेम साइड होता है ना, दोनों सेम साइड, सिस सेम साइड। टाइप ऑफ एडिशन सिन एडिशन या सिस एडिशन, समझ गए क्या बोल रहा हूं? प्लस सिस अल्कीन, माइनस टिरांस अल्कीन, माइनस टिरांस अल्कीन, प्लस सिन एडिशन, एंटी एडिशन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन। अब आपको सर समझ में आ रही होगी बातें कि अच्छा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिस अल्कीन पर सिन एडिशन अगर हुआ तो आंसर सेम साइड वाला आएगा, प्लस सीधा आएगा, सेम साइड वाला आएगा, और माइनस मतलब उल्टा। अब सर सेम साइड वाले को याद करो, अपन ने ऑप्टिकल में पढ़ा था, एरिथ्रो बोलते हैं, और उल्टे वाले को बोलते हैं थ्रियो। सर मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको तो जरूरत भी नहीं है एरिथ्रो थ्रियो की, आप तो सीधा देख सकते हो। सर एक बार आप एग्जाम्पल से समझाओ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यहां देखो मजा आ जाएगा। ये लिया, ये ठीक है, मैंने इस पे लिया ब्रोमीन Br2CCl4, इसका तो काम है नहीं, ये लिया, ठीक है। मैंने कहा क्या आंसर आएगा। यहां पर नाटक क्यों हो रहा है? नाटक इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वाले की स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स है कि ये ट्रांस ही है। अब जैसे ये ले लिया, यहां लोचा है ही नहीं, आपने ये लिया, यहां लोचा है ही नहीं क्योंकि ये ट्रांस है ही नहीं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जहां सिस ट्रांस आएगा वहां ये सब बातें उठेंगी, जहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी वहां बातें उठेंगी, हर जगह नहीं उठेंगी। तो ये लिया ब्रोमीन CCl4, तो ये अल्किन कैसी है? ये ट्रांस है। ट्रांस का मतलब क्या हुआ? माइनस। ट्रांस का मतलब क्या हुआ? माइनस। आपको इतना भी आपको लिखने की जरूरत थोड़ी है, मैं बता रहा हूं। ब्रोमीन का एडिशन कैसा होता है? Br कैसे जुड़ते हैं? सर आपने अभी सिखाया, एंटी NCC बनेगा तो एक नीचे और एक ऊपर आएगा, तो एंटी एडिशन है या ट्रांस एडिशन है, माइनस।
तो आंसर माइनस इंटू माइनस, आंसर क्या आएगा? प्लस। आप चाहो तो सीधा फिशर में बना सकते हो ऐसे। सुन लेना बेटा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत भारी चीज है। वैसे तो ये 12th क्लास में वापस बताऊंगा, पर फिर भी कह रहा हूँ, ये लिए। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब जो दो लोग आप जोड़ने वाले हो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, वो दोनों के दोनों प्लस होंगे, मतलब सेम साइड जुड़ेंगे। तो कौन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? Br2 में Br और Br ही है, तो एक Br इधर है तो दूसरा Br भी इधर ही होगा। बाकी क्या है? H ऊपर कौन है? Me, इधर कौन है? Me। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। मीजो है तो एक इसकी इमेज भी लोगे तो सेम होगा, that will be your answer. So only one product will be obtained, that is known as meso compound. एक ही आंसर आएगा, मीजो। ये लिया, ये लिया। इसकी बात करें, है ना, तो एक काम करते हैं, सेम पहले स्ट्रक्चर तो एक बार पहले सेम बना लेता हूँ। ये ले लिया, ठीक है। ये अल्किन कैसे है? सीधा आंसर बनाओ, प्लस, जैसे ना ब्रोमीन का एडिशन कैसा है? माइनस, एंटी एडिशन है माइनस। जैसे हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन है, बताऊंगा आपको सवाल, अभी वो भी करा देता हूँ। ये लिया, प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस। इसका मतलब क्या है सर? अगर एक Br यहां पर है तो यहां क्यों माना, यहां क्यों नहीं माना? और यहां मान लो तो इमेज आ गई। ये लिया तो दूसरा Br इधर होगा, प्लस माइनस माइनस अपोजिट होंगे दोनों Br। H H, यहां भी Me है, इधर भी Me है, पर क्या सिमेट्री है? नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये और इसकी मिरर इमेज, रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑब्टेन्ड, रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑब्टेन्ड। ये और इसकी मिरर इमेज, ये फर्क है इन सवालों में, ये फर्क है इन सवालों में। इसीलिए ये बताया कि ये ऐसा क्या है कि केवल यही वैलिड है। मान लेते हैं ये ले लिया आपने, हमने लिया H2 निकल गया, D2 निकल, D ले लिया, आइसोटोप ले लिया। आपने जैसे ही आइसोटोप लिया, आप खुद सोचिए, सीधा हिसाब बताइए, ये अल्किन कैसी है? माइनस। D2 का एडिशन कैसा है? D2 का याद करो, हाइड्रोजनेशन कैसा था? सिन एडिशन था। तो ये सिन एडिशन है। सिन मतलब क्या हो बेटा? प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, तो जो भी आंसर आएगा उसमें D और D कैसे होंगे बेटा? D और D कैसे होंगे? एक D यहां है तो दूसरा D यहां होगा, माइनस प्लस माइनस अपोज। ये क्या ये एक्टिव है? नहीं सर, एक्टिव है ये, हाँ सिमेट्री नहीं है, तो प्लस प्लस मिरर इमेज, प्लस मिरर इमेज, प्लस मिरर इमेज, दैट्स इट। अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भैया ये स्टीरियो केमिस्ट्री। अब सर क्या ये मुझे कैसे पता लगा ये सिन है? यही तो हम पढ़ रहे हैं। हमने अब तक केवल दो ऐसी रिएक्शन पढ़ी जहां स्टीरियो केमिस्ट्री की फिक्स की बात हुई, एक तो हाइड्रोजनेशन और एक हैलोजनेशन। इनका क्योंकि ये एंटी एडिशन है, ये सिन एडिशन है, ये फर्क है। तो सवालों को इस तरीके से मोड़ा और समझाया जाता है। तो मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, ये देखो, ये रहा 6-7, इन चारों को। मैं आपको से ये क्या है? ये वही है, ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन वाटर इन ब्राइन। आप सब ट्राई करना और सारे आंसर बनाने की कोशिश करना। मैं आपको अगले वीडियो में पूरा समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा, फिर ट्राई करूंगा। 10 से लेकर 15 में कोई टेंशन नहीं है, HBr इन सबको मिक्स किया हुआ है ना। आपको बस ये बताना है। चलो उसको छोड़ो, इन सवालों को छोड़ देते हैं, चलो कर लो यार। मतलब मेरा तो ये मतलब है कि ये बताना है कि भैया प्लस ये देखो ऐसे, ये एनसीसी बनेगा, ये। अब ये एनसीसी कहां से खुलेगा? तो हमें पता है कि ये जो CO ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ प्लस तो बनाना खतरे से खाली नहीं है, बहुत अनस्टेबल होगा, तो प्लस यहाँ बनेगा, तो OH पानी काटे यहाँ होगा। तो आंसर विल बी दिस वन। अगर OH नीचे है तो Br ऊपर होगा, एंटी एडिशन है ना, ऐसा है। मतलब अल्टीमेटली OH कहाँ आएगा उसकी बात, प्लस इसकी मिरर इमेज, ये ऊपर ये नीचे, दो केस बनेंगे। अल्टीमेटली पहचानना ये था कि हम कहाँ बनाए, हम किस जगह पे OH लगाए, कहाँ Br लगाए,
ऐसे यहाँ पर है, कहाँ लगाओगे, यहाँ पे कहाँ लगाओगे, इसमें तो सिंपल है, प्लस कहाँ बनाओगे, इसमें प्लस कहाँ बनाओ, इस तरीके से ये पूरा आपको ट्राई करके आना है, कोशिश करना, मैं तो ये बोल सकता हूँ। एक सबसे खास बात, ब्रोमीन का आप लोगों ने इनऑर्गेनिक या फिजिकल में पढ़ा हो तो ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर होता है ना। सबसे खास बात, एक दिन की बात है, एक रात एक आदमी बोतल के साथ साथ ये भूल गया कि कौन सी बोतल में ब्रांडेड है या कौन सी बोतल में क्या है। एक बोतल में अल्केन था, ध्यान सुनिएगा, एक बोतल में, क्योंकि देखो तीसरी बोतल उसने भारी तरीके से कंज्यूम कर रखी थी, उसने अपने 3 बोतल खरीदी, एक अल्केन की, एक अल्कीन की और एक ऑब्वियस सी बात है किसकी खरीदी होगी। वो तीसरी बोतल को कंज्यूम करने के बाद वो एकदम से भूल गया कि मैं कौन सी अल्केन थी कौन सी अल्कीन थी, वो ये बात भूल गया कि किस में अल्केन है किस में अल्कीन है। अब कैसे पहचाने, भगवान से तार उसके कनेक्ट हो चुके थे, अब कैसे होगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपनी शरण में आया कि बाबा कुछ हेल्प करो। हमने कहा एक काम करो, इसके ऊपर Br2CCl4 डाल दो, एक बोतल के अंदर डाल ब्रोमीन, दूसरे में ब्रोमीन, जैसे ही ब्रोमीन डाली गई दोनों बोतल के अंदर, एक बोतल में ब्रोमीन का कलर गायब हो गया, एक में ब्रोमीन ब्राउन रहा, एक में ब्रोमीन का कलर गायब हो गया। ये कैसे हुआ? अल्केन तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, अंधेरे में रिएक्शन हुई थी, रात का समय था, तो ब्रोमीन लाइट में होता तो फिर वो सनलाइट वाला काम हो जाता, अंधेरे की बात थी। तो अल्कीन के ऊपर अगर रिएक्शन हुई है तो अल्कीन पे ब्रोमीन जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, अभी Br Br लग जाएंगे, दोनों लग जाएंगे, अल्कीन पे पाई बॉन्ड टूट के Br Br, और जैसे ही लगेंगे उससे वो जो कंपाउंड बनेगा वो होता है कलरलेस। तो पहचान, अच्छा जिसमें कलर गायब हुआ वो अल्कीन है, जिसमें कलर सेम रहा वो अल्केन है, अल्केन पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए इसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज भी करते हैं, यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन, मतलब वही पाई बॉन्ड्स इन कंपाउंड, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन बिकम्स कलरलेस। कैसे सर? ये रहा X2 का ब्राउन कलर, ठीक है, ब्रोमीन लेना है, X2 क्यों, Br2 लेंगे, और ब्रोमीन जैसे ही इसके ऊपर जोड़ा वो जो कंपाउंड बना ये कलरलेस है। फिर सर अल्काइन भी करेगा, हाँ, तो अल्कीन और अल्काइन दोनों ही कलरलेस बनाएंगे। सर हमें कैसे पता लगेगा कि अल्कीन है कि अल्काइन है? नहीं पता लगा पाओगे। हाँ, बट एक चीज है कि आप अल्कीन पे ब्रोमीन के ज्यादा मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। क्यों? 2 पाई बॉन्ड है वहां, 2 बार रिएक्शन हो सकती है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मान लेते हैं मैंने आपको ये सवाल दिया, ये देखो 15 दिया ना, मान लो ये दिया होता, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? ये लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2, समझ गए? तो ये लीजिए 16 और 17, समझ गए भाई लोग कि हमें करना है क्या, है ना, ये ध्यान रखने का। 18, एक और लास्ट, दो बार ऐड करना, एक्सेस में बेटा, है ना, एक्सेस है ना, एक्सेस, तो 2 बार जोड़ना है, एक बार नहीं 2 बार जोड़ना है, दैट्स इट। ट्राई करके आना। से इसका मैं बताता हूँ ना, सिंपल पाई बॉन्ड जोड़ना है, तो CH पहले एक बार जोड़ा Br डबल बॉन्ड, फिर एक बार जोड़ा, ऐसे 2 बार जोड़ना है, तो क्या बन गया CH Br Br CH Br Br, दैट इज योर आंसर। ऐसे 2 मोल ब्रोमीन कंज्यूम हुए एक अल्काइन के ऊपर, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, ऐसे करना है, आंसर ये है, सिंपल सा आंसर है। क्या आपको ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉइंट समझ में आया कि अच्छा अल्कीन पे पाई बॉन्ड, अल्कीन टूट के पाई बॉन्ड टूट के Br2 का जुड़ जाना, उससे जो बनेगा कंपाउंड वो कलरलेस है, इसका कलर कुछ था, इसलिए हमने पहचान लिया कि अच्छा किस बोतल में क्या है, हम पहचान सकते हैं, है ना। ये लिया,
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डीकलराइज ब्रोमीन सॉल्यूशन? कितने लोग हैं जो ब्रोमीन के सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देंगे, कलर को गायब कर देंगे? जैसे एग्जांपल, ये अल्कीन है, बिल्कुल अल्काइन है 100%, अल्केन है नहीं करेगा, अल्कीन है कर जाएगा, दैट्स इट, समझ गए? ऐसे आपको ट्राई करना है, ये कोशिश करके आना। बेंजीन है तो बेंजीन में भले ही पाई बॉन्ड है तो बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज बेंजीन अपनी जैसे रिएक्ट करेगा एरोमेटिसिटी टूट जाएगी, नहीं करेंगे काम ऐसा, समझे? ऐसे ट्राई करके आना, कुछ कुछ अलग चीजें मिलेंगी आपको। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। सो दैट वाज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ X2। देखो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेरी बात सुनो। आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस, खत्म हो गई आज हमारी। फिर हम मूव करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इस वाले पार्ट से आपके एनसीईआरटी में काफी सवाल हैं, मतलब अगर हम बात करें स्कूल लेवल पे आपके काफी सवाल यहां से आते हैं, तो आज ये पढ़ेंगे, है ना? तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम कोशिश करेंगे कवर करने की, कवर करेंगे भी आराम से, ठीक है? उससे पहले, ये शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं अब अल्काइन का बात करें तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, पर फिर भी एक बार और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, तो मतलब मैं नहीं समझा। मान लेते हैं आपने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है? अब आपने इस एरो लिया, एरो पे आपने यूज किया H+H2O। जैसे ही आपने ये लिया, आपके दिमाग में क्या आता है कि सर H+ जाएगा सबसे पहले, H+ पाथ 1 हो गया, H+ जाएगा सबसे पहले सर। हाँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, या टेक किया, ठीक है? जैसे ही ये काम हुआ आपका ये बना, अब यहां पे लफड़ा हो गया, RC+ डबल बॉन्ड CH2। ये बनने वाला प्लस हाईली अनस्टेबल है, दिस कैटायन इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज डबल बॉन्ड पे प्लस है, तो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, हाईली अनस्टेबल कहलाएगा। हाँ आप कर तो लेंगे, आप इससे रिएक्शन तो कर जाएंगे, ये लो रिएक्शन में तो क्या ही रखा है, ये लो यहाँ लिखा H2 पानी, और ये पानी यहाँ टेक किया, ठीक है? ये रिएक्शन में सुनना, बात को सुनना पहले। आपको क्या बना, RCOH डबल बॉन्ड CH2 टोटोमराइज किया, RC डबल बॉन्ड O CH3, बन तो गया आंसर, बन तो गया, लेकिन समस्या क्या है इस बनने के बाद कि भाई साहब ये जो आपने केटायन बनाया, जो इंटरमीडिएट बनाया, जो रिएक्शन की RDS है वो हाईली अनस्टेबल है, तो आप कुछ भी कर लो ये हाईली अनस्टेबल होगा। इसी रीजन से इन दोनों की जो ये खास मेजर ये होगा, इस वाले की जो यील्ड है वेरी पुअर यील्ड, बहुत कम कंसंट्रेशन में ये बनता है, क्योंकि ये स्टेप होना ही पसंद नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। फिर क्या करें सर, अपना दिमाग लगाइए। मैंने जब जब बच्चों से पूछा है तो बच्चों ने खुद ने बताया है, अब आप मुझे बताइए आपका दिमाग क्या कहता है, लफड़ा हो रहा है केटायन के बनने से, तो एक काम करो ना सर, पाथ 1 फॉलो ही क्यों करते हो, केटायन बनाओ मत, एनसीसी बना लो, प्लस दिखेगा ही नहीं। हाय हाय, सेम प्रोसीजर किया गया विद एनसीसी, विद एनसीसी मतलब सर मैं नहीं समझा सर, मैं आपको समझाता हूं, ये सेम प्रोसीजर हुआ एनसीसी के साथ, ये तो लिया ही लिया। रुको एक काम करते हैं ना, पता क्या लिया इन्होंने, इन्होंने लिया केवल 1% कैटलिस्ट लिया HgSO4, क्योंकि Hg के पास क्या थे, लोन पेयर, Hg के पास लोन पेयर थे, तो इन्होंने पहले Hg पे अटैक करवाया, Hg ने लोन पेयर देके एनसीसी बनवाया होगा, खुद फील कर सकते हो अगर थोड़ी भी समझदारी अगर दिमाग में है, ठीक है? ये लिया,
ये लिया, ये ऐसा कर सकते हो, एनसीसी बना। अब एनसीसी बनते ही अब एनसीसी के थ्रू अटैक होगा, और आपका OH लग जाएगा। फिर H प्लस जो है वो Hg को भी हटा देगा, जो आपका Hg प्लस बचेगा ना उसको H प्लस हटा देगा, ये बना और ये टोटोमराइज करके CO। इस कहानी में फायदा क्या हुआ कि एनसीसी बनने के कारण अब आपका कैटायन बना ही नहीं। तो पिछली वाली रिएक्शन में आप रो रहे थे कि भैया कैटायन अनस्टेबल है, मैं नहीं करूंगा, तो इसने बोल दिया कोई बात नहीं, एनसीसी बना के काम कर लो, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस रिएक्शन को प्यार से समझ गए, दो बात समझ गए, एक बार सिंपल किया, एक बार एनसीसी पे किया। तो एनसीसी वाले में ज्यादा, और ये रिएक्शन 100% जेईई मेंस और एडवांस में आती ही आती है। इस रिएक्शन को मोहल्ले वाले प्यार से बोलते हैं खुश रहो रिएक्शन, खुश रहो रिएक्शन। एक तरह से अल्काइन का हाइड्रेशन हो गया, और क्या है, पानी तो छोड़ा, अल्टीमेटली हमने किया वही है। Hg यहाँ क्या हुआ, Hg वापस से निकल गया, Hg यहाँ कैटलिस्ट है, Hg क्या है यहाँ, Hg ने एज ए कैटलिस्ट काम किया और कुछ भी काम नहीं किया। Hg ने यहाँ एज ए कैटलिस्ट तो काम किया, आया और निकल गया, बस यही तो काम किया है Hg ने, और तो कोई काम किया ही नहीं Hg ने यहाँ पर। Hg ने यहाँ क्या काम किया, Hg बस आया और निकल गया, Hg ने एज ए कैटलिस्ट काम किया है और कुछ नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए Hg निकल गया, Hg+2 आया और निकल गया। हमने ये लिया, साथ में लिया डाइल्यूट H2SO4। सर ये डाइल्यूट H2SO4 क्या हुआ है, ये H+ है, ये पानी है, H+ और वाटर ही तो लिया है, वही तो है, बस लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। 1% H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, कुछ रो रिएक्शंस, खुश रहो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एनसीसी टाइप का इंटरमीडिएट है, टोटोमेजम हुआ, यस सर, और मिक्स का मतलब ये करेगा, मतलब अब अल्काइन है तो अल्काइन में यहाँ भी एनसीसी यहाँ से भी बोल सकता है, यहाँ से बोल सकता है, डोनेटिंग है तो यहाँ से खोलेगा मेजर, मतलब दोनों बनेंगे, यहाँ वाला भी कीटोन, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, मेजर जहां प्लस ज्यादा स्टेबल हो, दैट्स इट। छाप लो, पॉज कर लो और उसको छाप लो। ये जैसे मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे ये वाला, मैं आपको क्यों बोला मिक्स वाला, व्हाई आई एम सेइंग मिक्स कार्बोनिल, क्योंकि प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ स्टेबल ज्यादा है, इसीलिए मेजर में यहाँ OH आएगा और टोटोमराइज करके दैट विल बी योर मेजर, और उस तरफ माइनर आएगा। पर हाँ बनेंगे दोनों, क्या ये नहीं बनेगा, बनते दोनों ही हैं, मैं बोल रहा हूँ मेजर की बात कर रहा हूँ। ये आपका आंसर है। ऐसे बस आपको इन सवालों में ये बताना है कि प्लस यहाँ पे प्लस कहीं भी बना लो, इसमें आपको बस ये है PA फिनाइल एस्टीन क्या होता है बेटा, PH प्लस यहाँ स्टेबल है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, OH लगेगा, फिर टोटोमराइज, PHCOCH3, इस तरह प्लस क्यों बनाया, क्योंकि PH की वजह से यहाँ प्लस स्टेबल है, प्रोपाइन में बीच में प्लस स्टेबल है, इसमें प्लस यहाँ स्टेबल, ऐसे बस ये बताना, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो। फटाफट से इसको छाप लीजिए, सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए और ईमानदारी से सॉल्व कीजिए। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा ये सवाल, आप आराम से कर लीजिएगा होमवर्क में, इसको है बहुत आसान, इन सबको सॉल्व ही करना है, केवल सिंपल सी बात है। देखो जिन लोगों को थोड़ा भी अभी भी कम फील आया हो, आपको ये देखना है, मतलब प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन क्या होता है बेटा, C+CH। तो मुझे ये पता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है तो ये हाइड्रेशन ही, H और OH जुड़ेगा, तो OH कहाँ लगेगा, तो प्लस कहाँ स्टेबल है, बीच में, CH3C प्लस डबल बॉन्ड CH2। अगर ये नहीं होता तो ये होता और यहाँ OH अटैक करता, फिर टोटोमराइज हो जाता। वही काम यहाँ है, बस इसमें यील्ड क्यों बढ़ गई, प्लस नहीं बना, एनसीसी बन गया, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। बस पता ही होना चाहिए कि पहले क्या होगा, पहले ये बनेगा OH डबल बॉन्ड, लेकिन ये रुकेगा नहीं, मेजर ये नहीं होगा, टोटोमरिज्म द मेजर, आपने पढ़ा है ये कीटोन इज द करेक्ट आंसर, समझ, एसीटोन, ऐसे सॉल्व करना है ये। चलिए एक आज देखो कोशिश करूंगा तो काफी सारे, और आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर इस लेक्चर आपको ज्यादा लगे, आप 1 घंटे का कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, पूरा नोट्स बनाइए, प्रॉपर काम कीजिए,
अगले 1 घंटे को अगले पार्ट में कर लेना। जैसे आप ये लास्ट रिएक्शन है एडिशन के पार्ट की खत्म होती है, फिर इसको आप पॉज करके आप आराम से अपना काम कीजिएगा, सॉल्व कीजिए। 1 दिन हो गया, अगले दिन में बाकी पार्ट कर लेना, उसमें क्या हो गया, है ना। अब आता है, चलो एक सिंपल बात पूछता हूं। मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। प्रोपीन पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये ठीक है, 2 चीजें पूछता हूं मैं। अच्छा, मेरे से मत पूछिए कि सर इसमें ऐसा क्यों होगा या क्या होगा, अपना दिमाग लगाइए। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि बच्चा खुद ट्राई करे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब मान लो मैंने 2 एरो लिए, एक एरो पे मैंने लिखा HBr CCl4, एक पे मैंने लिखा HBr परऑक्साइड। परऑक्साइड इन जनरल जो NCERT यूज करती है वो है ये PHCO होल ट्वाइस, मतलब एक तरह से ये COO परोक्सी बॉन्ड आ जाएगी, COO CO PH, तो ये बॉन्ड टूटेगा। परोक्साइड HNO सनलाइट ली होगी, ये लिया, ये लाइट वाली रिएक्शन है, ये सिंपल रिएक्शन है। तो फर्क क्या है, मेरे से मत पूछिए, दिमाग लगाइए अपना कि सर एक चीज तो क्लियर है, ये परोक्साइड है और सनलाइट है, तो ये पक्का जो पाथ होगा, ये जो पाथ होगा ये रेडिकल पाथ होगा। और ये वाला पाथ जो होगा वो केटायन वाला पाथ होगा, H+ जाएगा, यही तो पहचानना है आपको ये। तो इस वाले केस में क्या होगा, प्लस कहां, H+ जाएगा, ये लेगा H+, पॉजिटिव यहां बनेगा बिकॉज अल्फा H ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो प्लस यहां बनेगा, तो प्लस जहां बनेगा वहां Br लग जाएगा। तो पहले वाले में तो आपका आंसर आ गया CH3 CH Br CH3, तो H लगाओ तो प्लस बना, Br लग गया। ये आपका क्या हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड टूट के ऐड हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोकेटायन, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटायन। यहां अब इसकी बात करें, अगर हम अब इसकी बात करें नीचे वाले की, सर क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर, आओ ट्राई करते हैं। पहली स्टेप, सबसे पहले शुरुआत यहां पे परोक्साइड से होगी, सनलाइट है तो HBr का कुछ होना नहीं है, इसका कुछ होना है, HBr लेते सीधा तो भी हो जाता, बट ठीक है पहले परोक्साइड लिया है, तो परोक्साइड में PHCOO होल ट्वाइस है, आप इसके ऊपर सनलाइट डालेंगे HNu, तो सनलाइट डालते ही क्या बनेगा, PHCO डॉट 2 मोल। और आपने कोलबे में पढ़ा है कि ये छोटू बना लेगा, बहुत जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगी और छोटू बन जाएगा। तो एक स्टेप में द फर्स्ट स्टेप द इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ PH डॉट फिनाइल रेडिकल प्लस छोटू बाहर हो गया, ठीक है। आपने ये क्या है, ये है इनिशिएशन, हमने पढ़ा था ना, जस्ट अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हेलोजिनेशन में क्या था, X2HNu, तो X डॉट का बनना इनिशिएशन, बस रिएक्शन का स्टार्ट। अब जैसे ही रेडिकल बना, अब ये आगे से आगे आगे से आगे रेडिकल ही बनाता जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन का पाथ रेडिकल पाथ है। वहां सिंपल HBr है, तो वहां आपका कैटायन और अनायन वाली बात होगी, सिंपल वो पाथ चलेगा। इसमें नई बात क्या है, अब ये आएगा PH डॉट, आपका पड़ा है HBr के साथ रिएक्ट करेगा, PH डॉट रिएक्ट करेगा आपका HBr के साथ, ठीक है। अब HBr के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाया आपने, क्या बना, अब 2 पॉसिबिलिटी है, अपन ने पहले भी किया, PHH बेंजीन और Br डॉट, या PHBr H डॉट। H डॉट तो हाईली अनस्टेबल है, अपन ने पढ़ा है, तो PHH बेंजीन बन जाएगी, PHH क्या होता है, बेंजीन, प्लस Br डॉट। आय हाय, रेडिकल तैयार हो चुका है, यहां से Br डॉट आ चुका है, अब अल्कीन पे अटैक कराना है। अगर हम अल्कीन के अटैक की बात करें, एक काम करते हैं, इसको मैं अलग ही कर लेता हूं ना, यहां से बीच में एक मैगी बना लेते हैं, ये ठीक है।
अब आते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप आ गया ये इनिशिएशन। अब आते हैं प्रोपेगेशन पे, ठीक है। बी आर डॉट आया, आपने क्या लिया, प्रोपीन लिया, प्रोपीन पे आपने डाला बी आर डॉट। अब आप बताइए बी आर डॉट जब प्रोपीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा तो क्या बनेगा, तो बी आर रिएक्ट करेगा, या तो यहां रिएक्ट करेगा या यहां रिएक्ट करेगा। एक काम करते हैं सर, दोनों कर लेते हैं। सर मैं टेंशन क्यों लूं जीवन में, मैं तो दोनों काम कर, देखो कभी भी है ना ऐसे, हाँ ऐसे कर दिया, हाँ ऐसे कर नहीं दिया, क्यों किया, ऐसा होता तो क्या होता। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, आप अगर देखेंगे तो एक बच्चे ने बड़ी सही बात बोली कि रोहित सर को एक बच्चे ने वो बोला कि आप रोहित सर को बोलो होमवर्क कम दिया करे यार। क्योंकि एक्चुअली जेई मेंस में लास्ट ईयर के मेंस और इस बार के मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। लास्ट ईयर का मेंस एडवांस के लेवल का था, इस बार का मेंस बोर्ड लेवल का है। तो इन दोनों लेवल्स में इतना डिफरेंस है इस बार के मेंस में। तो बोलता है सर का पढ़ाया हुआ 10% आया। एक्चुअली हम एडवांस कर रहे हैं। अब मेंस का लेवल तो ऊपर नीचे होता रहता है, यहां से यहां, ये तो शेयर मार्केट है, लेकिन एडवांस फिक्स है, वही रहेगा। तो अपने को वहां तक करना है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो बी आर आपने यहां लगाया, आपने पाई बॉन्ड तोड़ी, बी आर यहां लगाया, डॉट यहां बना दिया। एक पॉसिबिलिटी बी आर यहां लगाया, डॉट यहां बना दिया। बताइए कौन सा वाला डॉट ज्यादा स्टेबल है, कौन सी पाथ ज्यादा फॉलो होगी। सर ये वाली डॉट अल्फा एच है, डॉट ज्यादा स्टेबलाइज है, तो ये वाला पाथ सही है, ये वाला पाथ गलत है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये रिएक्शन की क्या है, आईडीएस, ये रहा। अब इसीलिए अब हुआ क्या, एच बी आर जब आप सिंपल जोड़ रहे थे वहां एच प्लस पहले जा रहा था, फिर बी आर माइनस अटैक कर रहा था। यहां समस्या क्या हो गई कि बी आर डॉट पहले जा रहा है, काम तो सारा सीधा हुआ पर लग क्या रहा है, बी आर उस तरफ जुड़ गया। और उस तरफ मतलब उल्टा जुड़ गया, जुड़ना तो बीच में था, लेकिन ये काम सीधा कर रहे हैं पर हो सब उल्टा रहा है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा आखिरी स्टेप, उसके बाद तो सिर्फ टर्मिनेशन है, जो बचे हुए उनको जोड़ देते हैं। ये लिया बी आर, ये डॉट, जैसे ही ये लिया यहां जोड़ा एच बी आर, ये रहा एच बी आर। फिर दो पॉसिबिलिटी, ये डॉट एच से रिएक्ट करे बी आर डॉट फ्री हो जाए, या बी आर से रिएक्ट करे एच डॉट फ्री हो जाए। एच डॉट फ्री नहीं हो सकता क्योंकि एच डॉट हाईली अनस्टेबल है। तो फिर ये जो आपका है ये आपका अटैक करेगा एच के साथ, और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा बी आर प्लस बी आर डॉट प्लस बी आर डॉट। तो बी आर फ्री हो गया। अब देखो यहाँ पे तो ये चेन रिएक्शन होता जाएगा होता जाएगा। एक बार ये बना, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में भी काम सेम जो रेडिकल में करते हैं वही काम है बस। तो ये होता जाएगा, बार बार जुड़ता जाएगा। और आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया CS3। कितनी अजीब बात है, जेई मेंस वाले बार बार ये पूछते हैं। देखो एक में यहाँ एक में वहां, ये जहां होना चाहिए था वही हुआ, मार्कोनिकॉफ, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, अपोजिट साइड एडिशन। ये हुआ आपका प्री रेडिकल एडिशन, प्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। फिर ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, अगर यहां जुड़ रहा जहां होना चाहिए एक्चुअल में, जहां प्लस स्टेबल है, या प्लस वहां बनेगा जहां एच कम है, इन दोनों में एच, यहाँ 2 एच है यहाँ 1 एच है, तो यहाँ प्लस बनेगा, ये मार्कोनिकॉफ है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का इस जगह जुड़ना, जहां एच कम है वहां न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना मार्कोनिकॉफ है, और उल्टी साइड जुड़ना एंटी मार्कोनिकॉफ है। यहाँ पे उल्टी साइड जुड़ा बी आर। तो अब काम तो सीधा ही किया था, लग उल्टा रहा है, उसका अपन भी क्या कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा दैट इज इनिशिएशन, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। ये तो मैं इनिशिएशन प्रोपेगेशन। और जिस बंदे ने 1932 की एक रात
दो बंदे खराश और मायो बैठकर ये कार्य कर रहे थे, इसीलिए इस रिएक्शन को प्यार से, खराश व शाना था, उसने अपना ही नाम रखा, रिएक्शन को बोलते हैं खराश रिएक्शन। और यू कैन ऑल्सो से परोक्साइड इफेक्ट। और आपके ऑर्गेनिक में दो ही ऐसी रिएक्शन है जहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ आंसर आता है, उसमें से एक रिएक्शन ये है सर। दूसरी आपके 12th क्लास में आती है, HBO। यहां नहीं पढ़ाता हूं मैं HBO। ये खराश इफेक्ट, खराश रिएक्शन या परोक्साइड इफेक्ट। परोक्साइड के आने वाले कैसे इफेक्ट सर, बाकी सारे पॉइंट्स में आ रहा हूं अभी एक बार। अब एक बार आप ये लिख लीजिए, पॉज करके लिखिए, फिर सारे पॉइंट्स पे आ रहा हूं। 3 पॉइंट्स आपको ये लिख दिए, एंटी मार्कोनिकॉफ, रेडिकल, फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग प्लीज लिख के अब पॉज कर लेना, सब लिख लिया। अब आप जो बातें बोल रहा हूं सुनना। मान लो यहां HCl होता, HF की बात तो करते ही नहीं, क्योंकि F डॉट यहां होगा तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, कोई मतलब ही नहीं है कराने का। अब बचता है HCl और HI। अब आपको दिमाग लगाना, एक बात बोल रहा हूं, HCl और HI में ये 2 स्टेप है ना, इनमें से कोई एक स्टेप पॉसिबल नहीं है एंडोथर्मिक आएगी। किसमें क्या आएगी वो आपको देखना है। HCl, सोचिए HCl होता तो क्या होता, HCl होता तो यहाँ Cl डॉट होता और यहाँ HCl होता। कौन सी स्टेप मुश्किल है? क्या Cl डॉट का रिएक्ट करना मुश्किल है या HCl का टूटना मुश्किल है? दिमाग लगाइए। HBr के कंपेयर में तो HBr टूटना आसान है, HCl तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए HCl का टूटना एंडोथर्मिक है। तो HCl के केस में Cl डॉट तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ये काम तो बहुत फास्ट हो जाएगा, तो ये स्टेप तो एक्सोथर्मिक है, पर ये वाली एंडोथर्मिक है। और HI की बात करें तो HI में HI तोड़ना आसान है, पर I डॉट की रिएक्शन बहुत स्लो है, रिवर्सिबल है, याद करो अपने पढ़ा था F2Cl2 सेम। इसीलिए HI के केस में I डॉट की रिएक्शन मुश्किल है और HCl के केस में HCl टूटना मुश्किल है। इसीलिए HCl और HI में ये रियाज, देखो ये डाटा मेरा ही लिखा हुआ था, सर ने छाप दिया लोगों ने, सेम डाटा छाप दिया लोगों ने, शर्म भी ना आती बोलते हुए, साला मेरा डाटा है पूरा का पूरा, सेम टेबल छाप के लिया है, बेशरम। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। देखो ये तीनों पॉइंट्स अपन कर लिए। चौथा पॉइंट एक था, ओनली HBr शोज दिस इफेक्ट। अच्छा, केवल HBr ये इफेक्ट शो करता है, ये कैसे हो सकता है? केवल HBr परोक्साइड इफेक्ट शो करता है, ये क्यों है ऐसा? HCl में देखो, Cl डॉट का रिएक्ट करना अल्कीन पे नेगेटिव में है, मतलब क्या हुआ बेटा? नेगेटिव में मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक है। लेकिन एस रेडिकल का HX का तोड़ना, HCl का तोड़ना, ये पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक है, एंथैल्पी की वैल्यू है। HBr के केस में देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो एक्सो एक्सो। HI में I डॉट की रिएक्शन मुश्किल है, इसीलिए ये एंडो है। और ये वाला HI तो बहुत आराम से उठेगा, एक्सो है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि भैया इसमें ये एंडो, इसमें ये एंडो, इसीलिए HCl और HI में ये वाली रिएक्शन, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HBr में दोनों स्टेप नेगेटिव है, तो ये दोनों एक्सो है, आराम से हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज ओनली, दिस इफेक्ट पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ HBr, और किसी में ऑब्जर्व नहीं होता। सर हमें एक बार इसके आंसर बना के बताओ। जैसे स्टाइरिन लिया, ध्यान सुनो बेटा, एक बार सुन लो। मान लो स्टाइरिन लिया, स्टाइरिन क्या होता है? PH डबल बॉन्ड C। तो आपने स्टाइरिन लिख के क्यों दिया? कल को साला कॉमन नेम पे सवाल आया तो फंसोगे। पहले से या तो ये लिख के भी दे सकता था तुमको सीधा, ये लिया HBr CCl4, तो ये आपका सिंपल CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। H प्लस जाएगा, कहां जुड़ेगा? पॉजिटिव कहां बनेगा? तो पॉजिटिव यहां बनेगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा, तो H यहां जुड़ा, पॉजिटिव वहां बना, और Br माइनस वहीं अटैक करेगा, तो PHCHBr, जहां पॉजिटिव बनेगा वहां Br अटैक करेगा, ये लो, ठीक है। HBr परोक्साइड ले लिया है, अब परोक्साइड लिया है तो जहां जुड़ना चाहिए था उसका उल्टा Br जुड़ेगा, ऐसे। तो PH, अल्कीन में 2 साइड है, दोनों में से उल्टी वाली साइड ये, दैट विल बी योर आंसर। दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो ये वाला लिया। तो अगर आपने ये सर ये क्या, दोनों सेम रिएक्ट कराना, ये P है, ये Q है, तो पॉजिटिव तो P पे स्टेबल है, तो HBr के केस में जो Br लगेगा वो वहीं लगेगा, ये। लेकिन
एंटी मार्कोनिकोव के अंदर यहां जुड़ना यहां चाहिए था Br, लेकिन उल्टा होगा क्यू पे, एंटी मार्कोनिकोव आंसर। कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? तो 2 कायल सेंटर है तो 4 आंसर आएंगे, 2 की पावर 2 4 की सिमेट्री कभी आएगी नहीं, 2 की पावर ऐसे ऐसे ही आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब सेम है बेटा, इसमें भी वही करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम है, बस परोक्साइड जानबूझ के नहीं दिया कि कल कोई ऐसे लिख के आ जाए तो भी वही बात है, एक ही बात है। यहाँ पे H2S दिया है तो H और SH करा लो, H और Br जोड़ रहे हो ऐसे H और SH करा लो, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो दिस जो आपने पढ़ा ये हुआ आपका एडिशन रिएक्शन, समाप्त होता है। इलेक्ट्रो जितना भी एडिशन रिएक्शन है वो सारा का सारा समाप्त होता है, यहाँ पे आपका पूरा फिनिश होता है। आप प्लीज इसको अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट, है ना। तो ये यहाँ तक का पार्ट खत्म होता है। अब हम अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट विल बी योर ओजोनलाइसिस एंड द ऑल द थिंग्स। ओजोनलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये पढ़ेंगे हम। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की बात करें तो वो आपके सिलेबस में केवल बहुत लिमिटेड है, इसका बहुत डिटेल्ड मैं 12th में पढ़ाता हूं। ये लिया, आइए जल्दी से इसको छाप लीजिए। पहले पहले छाप लीजिए, मैं पानी पीता हूँ। जल्दी इसको छाप लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, आपको परेशान नहीं होना है कि अरे यार क्या पढ़ा दिया। ये आराम से सुनिए समझिए, आपको आप समझिए 1.25 घंटे का लेक्चर होता है ये पूरा पूरा। तो आप प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए एट एनी कॉस्ट। हम भी जल पी लें, आप भी। आज मैं केवल आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एक्स्ट्रा और पढ़ा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में तो मोस्टली आपका नेक्स्ट क्लास में आपका हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी लेवल पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन एंड बेंजीन की रिएक्शन, बस ये 2 रिएक्शन पढ़ेंगे एंड दैट्स इट, दैट विल बी एंडिंग ऑफ योर हाइड्रोकार्बन। अच्छा सर आपने हमें रेड पीएचआई, जिंक HgHCl, क्लीमेंशन, वुल्फ कृष्णा ये सब नहीं पढ़ाया। आप एनसीईआरटी जाके चेक कर लेना, किसी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। ये नीट वाले पढ़ाते थे तो ये नीट वाले अब जेई में पढ़ाने लग गए, तो अब ये जेई वाला पार्ट हो गया कि जेई में भी पढ़ा दो। ना ना, जेई में नहीं आता। अभी क्लीमेंशन वुल्फ कृष्णा मैं आपको पढ़ाऊंगा कहाँ? क्लीमेंशन वुल्फ कृष्णा अल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में दिया हुआ है 12th क्लास के अंदर। तो जो चीज जहाँ की है, हाँ उससे हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर होता था, इसका ना ये थोड़ी कि हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में उसको पढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि उसको समझने के लिए उस लेवल का दिमाग, उस लेवल की पेशेंस, उस लेवल का नॉलेज चाहिए, तो वो हम वहीं करेंगे, जो जो चीज जहां की है वहीं करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए आइए पहले सिंपल वाला पढ़ा देता हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, हम ये 2 चीजें पढ़ने वाले हैं आज, बस दैट विल बी योर एंड ऑफ टुडेस क्लास। ये लास्ट है, उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। 2 चीज आती है, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, मजा भी आएगा, थोड़ा समझ में भी आएगा। 2 चीज पढ़ेंगे, है ना। एक हम पढ़ेंगे बाय बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, एक तो पढ़ेंगे बेयर्स रिएजेंट, एक हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। तो ये नाम में क्या, नाम से ही समझ जाओ, लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ओजोन के द्वारा, O3 ओजोन के द्वारा अल्कीन और अल्काइन को तोड़ना इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। और एक अल्कीन की रिएक्शन विद द बेयर्स रिएजेंट, ये दोनों ही पाथ हम काम में लेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, है ना। दो मिनट भाई, पानी पी दो यार। दो मिनट भाई, पानी पी रहा हूँ यार। चलिए ये लिया, है ना। स्टार्ट करते हैं, बेयर्स रिएजेंट है तो हिंट डाल लीजिए, ऑक्सीडेशन बाय
ये चलो पहले ही पढ़ लेते हैं। अच्छा आप सब बताइए, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा KMnO4 कैसा रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट या वीक ऑक्सीजन एजेंट? मेरे बोलते ही दिमाग सर KMnO बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, आई एग्री। तो अब हम चाहते हैं कि KMnO4 का जो स्ट्रॉन्ग नेचर है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसको थोड़ा सा कम किया जाए। अब KMnO4 के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर को कैसे कम किया जा सकता है? सर एक तो एसिडिक मीडियम मत लो, क्योंकि एसिडिक मीडियम O+7 से +2 जाता है, पीसी में पढ़ा होगा रेडॉक्स के अंदर। अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले या बहुत कम कंसंट्रेशन लेते हैं, टेम्परेचर बहुत ठंडा लो ताकि रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाए। एग्जैक्टली यही करते हैं। मान लीजिए आपने लिया RCH डबल बॉन्ड CH2 और आपने रिएक्ट करवाया, क्या क्या बोला आपने, 1% कोल्ड, कितना परसेंट, केवल 1% ठंडे में, अल्कलाइन मतलब न्यूट्रल KMnO4। ये KMnO4 की कंसंट्रेशन बहुत कम ठंडे में और न्यूट्रल मीडियम में, या न्यूट्रल भी बोलते हैं कई बार। दिस इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। ओ बेयर्स बाबू जो थे वो समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि अपन चाहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम किया जाए, तो उसने इस तरीके से रिएक्टिविटी को कम किया और एक रिएक्शन बनाई। उस रिएक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, एक स्पेसिफिक पार्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट रिएक्शन। मैकेनिज्म इसका बड़ा अलग है, आपके सिलेबस में भी नहीं है पर मैं बताऊंगा, 12th साल में भी नहीं है पर बताऊंगा जरूर मैं आपको, फील कराने के लिए कि भैया हाँ आप लोग भी फील कर पाए कि ठीक है। अब सर ये कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो KMnO4 को क्या बनना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ओके, O- K+, ये है KMnO4। तो एक्चुअली में होता क्या है, सच्चाई में तो क्या होता है, ये इसको यहां गया, ये बॉन्ड यहां से टूटी ऐसे, मतलब एक तरह से यहां पॉजिटिव आया, यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आया, यहां नेगेटिव आया, ये बॉन्ड टूटी, यहां पॉजिटिव आ रहा होगा ना, ये अपना नेगेटिव इसको देगा, ये तो हो गया न्यूट्रल। इस प्रकार 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई। आओ 5 की रिंग बना, सर ये तो टफ, ठीक है आपके सिलेबस में नहीं है पर बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे चीजें। अच्छा एक बच्चे से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे इस चीज का जवाब दें, ये सिन एडिशन हुआ या एंटी एडिशन हुआ, फील मतलब जो आपका मन कहता है वो बताइए। इसको बोलते हैं मैग्नीज एस्टर। मैग्नीज एस्टर, मैं आपसे पूछ सकता हूं कितने मैग्नीज एस्टर बने, ये सेंटर कर ले 2 बनेंगे, ऐसे ही सब ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, अब यहां से ये बॉन्ड टूटती है लाइक दैट, ऐसे यहां से पानी की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटती है, अल्कलाइन मीडियम में पानी तो है ही है, ये बॉन्ड टूटती है। इस प्रकार आपका आंसर आया RCH OH CS2 OH, ये बन गया मंटू, MnO2 मंटू। Mn+7 से, अच्छा आपने पढ़ा भी है सब, मैं क्या बताऊं, Mn+7 से Mn+4 गया, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन पीपीटी बनती है, ब्राउन कलर का पीपीटी आता है, मंटू बनता है, मंटू Mn, ये बना OH। ये आपका आंसर है, डायोल आंसर है आपका, एंड दैट इज योर आंसर, जैम डायोल। क्या आंसर है, जैम डायोल। जैम डायोल है ये है आपका विस डायोल, आजू बाजू अल्कोहल, इसको मोहल्ले वाले प्यार से ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ग्लाइकोल मतलब आजू बाजू OH, ग्लाइकोल। और ये सिन एडिशन है, सर ये सिन एडिशन क्यों है, फिल लीजिए, ऐसे जुड़ रहा है ना, अल्किन ये रही, MnO ऐसे जुड़ा, ओ यहाँ पूरा रिंग बनी, तो ऐसे मतलब क्या हुआ, सेम साइड हुए दोनों, ये दोनों ऑक्सीजन कैसे हैं, सेम साइड, ऐसा तो है नहीं कि एक नीचे से एक ऊपर से जुड़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, दैट्स इट, इसीलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन, एंड दैट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि OH जुड़ा। सर ये ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हो, OH का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, -1, तो कार्बन पे क्या आ गया,
+1 -1 +1, तो कार्बन क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, तो अल्किन क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बाय। अच्छा एक चीज और, अगर अल्काइन होता तो क्या फर्क पड़ता सर, अल्काइन पे एक नहीं 2 बार होता, और क्या फर्क पड़ गया सर, क्या यहाँ पे वो प्लस 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 वाला फंडा काम करेगा, बिल्कुल 101% करेगा, मतलब सर क्योंकि ये सिन एडिशन है, मान लो अल्किन फिक्स हुआ, अब यहाँ तो कोई अल्किन फिक्स है नहीं, अब मान लो आपको मैंने कभी दे दिया होता, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लेते हैं, मान लो मैंने आपको दे दिया होता ये सवाल, ये ले लिया, ठीक है, आप खुद लिख लीजिएगा, आप खुद ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए सभी लोग। तो ये भी एक ही बात है, कोल्ड है ना, कोल्ड 1% एक ही बात है, ट्राई कीजिए आप लोग, जितने मैं सवाल लिख रहा हूं। ट्राई कीजिए आप लोग, इसके बाद केवल एक रिएक्शन बचती है, ओजोन लेसिस। ओजोन लेसिस बहुत आसान है, सीधा आंसर बनाना है आप लोगों को। ये लिया, ये लिया, ठीक है, ये लिए क्वेश्चन, ठीक है, अब ट्राई करते हैं। ये अल्किन कैसी है, सिस है, सिस मतलब प्लस, किया अपन ने ये, और देखो इसके बाद 3 से लेके 8 तक जितने भी सवाल तो आप एक सेकंड में करने हैं। ये है तो आंसर आ गया, ये आंसर, कुछ नहीं है इसमें, लोचा नहीं है, इनमें लोचा नहीं है, इसमें क्या है, ये प्लस है, ब्रोमीन का एडिशन एंटी था, इसका एडिशन कैसा है, सिन है, मतलब पॉजिटिव, प्लस प्लस, आंसर क्या आएगा, प्लस, इसका मतलब जो आंसर हमें बनाना है, ठीक है, वो एमी, ये एमी, प्लस प्लस प्लस, मतलब दोनों OH जो लगेंगे वो दोनों दोनों सेम साइड लगेंगे, प्लस 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 का मतलब समझाया बेटा आप, ये प्लस मिरर इमेज क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये मीजो बन गया है, तो उसकी जरूरत नहीं है, ये आप ट्राई करेंगे, ये आप ट्राई करेंगे, इनमें ध्यान रखना दोनों वेज वेज ही आएंगे या वेज या डेज आएंगे, वो बस देखना और कुछ नहीं, इसमें एक नहीं 2 बार कराइए, OH 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 ऐसे ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, इसमें ऐसे, तो ड्रॉ द, मैं क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, draw the major product, draw the major product, ठीक है, चलिए छाप लीजिए, बाप रे बहुत पसीना होता है यार इसके अंदर, ना लगाओ तो ठंड लग जाती है, लगाओ तो पसीना आता है,
अजीब सी समस्या जीवन में। दैट इज योर बेयर्स रिएजेंट। अल्कीन भी आ गया, अल्काइन भी आ गया, हर रिएक्शन कवर्ड है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द टुडेज क्लास, दैट इज योर, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन जरूर करके आना, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे हाथ में। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म तो मैं क्लास 12 में पढ़ाता हूँ, पूरा डिटेल कैसे हुआ, फील दिला के, पर अभी केवल ये बताऊंगा क्या हुआ क्या, है ना। ओजोनोलाइसिस, मान लीजिए आपने लिया आर डैश, ये लिया, ठीक है। अब आपके पास आपने लिया O3 ओजोन, देन तोड़ने के लिए जिंक S2। सर वाई जिंक, सब चीजों पे आ रहा हूं। पहले पहले तरीका सिखा रहा हूं कैसे करते हैं। जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिखे, जिस जिस पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड दिखे, मान लेते हैं आपको डबल बॉन्ड यहां दिख रही है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा, ट्राई कीजिएगा। ये लिया, जैसे ही ये बॉन्ड तोड़ी, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन। अच्छा, तो जितनी डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बिल्कुल जितनी, तो यहां से क्या बना, R डैश CH डबल बॉन्ड O। अच्छा, डबल बॉन्ड तो रहेगी, O लगाना है, यहां पर क्या रहेगा, प्लस R डबल बॉन्ड O, RCHO, RCHO, R डैश CHO और RCHO, that is your answer, R dash CHO and RCHO, that is your answer। ये आपका बना अल्डिहाइड, ये बना आपका अल्डिहाइड। तो इस वाली रिएक्शन से ओजोन के द्वारा लाइसिस करने पर या होने पर आपका आंसर आ गया RCHO अल्डिहाइड और R डैश CHO अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, हाँ, अल्डिहाइड के पास एक ऑप्शन और था ऑक्सीडाइज होने का, आप सब ने ये पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर अल्डिहाइड चाहता तो फिर से ऑक्सीडाइज होकर क्या बन सकता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये रोल है जिंक का, कि जितना भी बचा हुआ ऑक्सीजन है सिस्टम में, जितना भी बचा हुआ सिस्टम में ऑक्सीजन रहा होगा, वो सारा जिंक कंज्यूम कर लेगा, और आपने आईओसी में पढ़ा होगा क्या बन जाएगा, ZNO। क्या बन जाएगा, ZNO। तो जितना बचा हुआ, इसीलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होती। अगर ये नहीं होता तो सीधा अल्डिहाइड क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि भैया जिंक का क्या रोल है, जिंक ने ही उस बचे हुए ऑक्सीजन को ट्रैप किया है। सर क्या हम जिंक की जगह कुछ और ले सकते हैं, ऑल्सो यूज SME2, सल्फर वाला कंपाउंड भी ले सकते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, S डबल बॉन्ड O Me2, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन की दोस्ती बहुत तगड़ी है। फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की दोस्ती भी बहुत तगड़ी है, POPS। तो ये लोग भी एक तरह से क्या दोस्ती, मतलब क्या है, ये दोनों बहुत अच्छे एब्जॉर्बर है ऑक्सीजन के, बहुत जल्दी से ऑक्सीजन का रिएक्ट कर लेंगे। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। तो लेकिन अल्टीमेटली करना क्या है, मान लेते हैं ये हुआ। अब इसमें से पहले स्टेप में क्या बना होगा, ओजोन के बाद, ओजोन का सीधा तो सीधा आंसर बता दिया। ओजोन के बाद क्या होता है, झोंपड़ी बनती है, झोंपड़ी, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन की झोंपड़ी बोले तो झोंपड़ी कैसे, एक ऑक्सीजन, 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 ये रहा परऑक्सी लिंकेज। इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जो यहां है वो, जो यहां है वो, ये यहां पर भी R डैश और H, जो दो लोग यहां हैं, तो दो लोग यहां लगा दिए, दैट इज योर, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोन से बनने वाला। फिर ये ओजोनाइड जिंक और पानी की प्रेजेंस में टूट जाता है, एंड यू विल गेट दिस वन। सो इतना डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आंसर बनाने के लिए झोपड़ी बना लीजिए
और जो जो इधर लगे हैं उनको उनको जोड़ दीजिए, दैट्स इट। लेकिन हाँ, काम की चीज़ ये है, आपसे जितनी एनसीईआरटी में सवाल है सब इससे पूछे गए हैं सर। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल सुनिए, आराम से सुनिए, अभी तो आप देखते रहिए, अभी आप तमाशा देखिए आराम से। फर्स्ट मान लीजिए आपने लिया, ये लिया, ठीक है। अब इस वाले को रिएक्ट कराया O3 जिंक H2, ठीक है। करना क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही तो सिखाया आपको मैंने। तो क्या 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 आंसर आया बेटा, CH3CHO मतलब डबल बॉन्ड अल्डिहाइड, और इस तरफ CH3CHO, सेम ही बन गया, तो मतलब 2 मोल ये बना। एक तरह से लिख दूं 2 मोल, 2 मोल CH3CHO। दूसरे की बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड, ट्राई तो करो, CH3, अरे मेरे साथ ट्राई तो करो, एक बार ट्राई तो करो, फिर आपको अगली बार में एनसीईआरटी भी लेता आऊंगा। तोड़िए ऐसे, तोड़िए, क्या बनेगा बताइए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, कुछ नहीं, सिंपल है। इधर ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, CH3CHO, CH3CH डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, CH3CO CH3 मतलब एसीटोन, CH3 एसीटोन, ये बना आपका इथेनॉल, ये बना आपका प्रोपेनॉन, या एसीटोन लिख दूं, कॉमन नेम लिख देता हूं, एसीटोन, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, ये एसीटोन। अब आपसे मैं उल्टा पूछ रहा हूं कि वो कौन सी अल्कीन पॉसिबल है जिसके ओजोनलेसिस करने पर मिथेनॉल और इथेनॉल बनेंगे। अब ये क्या हो गया मास्टर, मिथेनॉल हो गए हैं HCHO, और इथेनॉल हो गए हैं CH3CHO, HCHO CH3CHO, केवल 2 हैं। अब ये कैसे बन सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए। सर कैसे जोड़ेंगे, मैं सिखाता हूं। ये क्या है, HCH डबल बॉन्ड O, HCHO, ये क्या है, CH डबल बॉन्ड O। तो इन दोनों को लिख लो। सर कैसे लिखें, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, अब इस डबल बॉन्ड पे क्या आएगा, जो यहां का पार्ट है CH2। ओहो, प्रोपीन इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब प्रोपीन वो अल्कीन है जो ओजोन लेसिस पे मिथेनॉल और इथेनॉल प्रोवाइड करेगी। सो इस प्रकार सोचा जाता है। आपको सिंपल सा जोड़ना है, सिंपल सा कंबाइन करना है। कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको वो ट्राई करके आना है, घर से कोशिश करनी है। इसके बाद में दे रहा हूं, कोशिश करनी है। एक आध आप अभी मेरे साथ ट्राई कर लो। ट्राई करें, इथीन, आइसोब्यूटीन, अल्कीन, ये बहन जी। जी क्या करना है सर,
एसीटोन प्लस एसिटल्डिहाइड, ये लिया। देखा मैंने आपको सब पार्ट दे दिए, ये आपको ट्राई करके आना है, इसमें भी आपको उल्टा दिया और ट्राई कर, ये मैं आपको एक सिखा देता हूँ। चाहे बेंजीन हो, बेंजीन में से 3 बार टूटेगा। चलो एक काम करते हैं, बेंजीन ट्राई कर लेते हैं। कल एनसीईआरटी के सवालों को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सवाल है ओजोनलेसिस पे। समझिए बेटा, ये ऑक्सीजन, में थोड़ा ऑक्सीजन, 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 ठीक है, ये अपन ने जो बोला वो कर दिया। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बना ली। कार्बन है, कार्बन पे क्या हो गया, CHO, डबल बॉन्ड हो, है ना। यहाँ पे भी क्या है, CHO, 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 ये बना। ये पार्ट क्या कहलाएगा, CHO, C का यही बन गया, CHO, CHO, ये भी बन गया। तो 3 मोल CHO, CHO। जिनको कम समझ में आता है वो आप अपना पूरा कार्बन कार्बन लिखे उससे चेक करें। इसको ये बना, आपको 3 मोल CHO, CHO। इस प्रकार आपको ट्राई करके आना है कि भैया बनेगा क्या। मैं सही बता रहा हूँ, कोशिश करोगे तो बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। CHO, CHO, ऐसे इसको भी ट्राई करना। यहाँ तो एक बार तोड़ना है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, लिखना और फिर IUPAC नाम भी लिखना, दोनों काम करके आना। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मीम लाया था पर अब मेरा मन भी नहीं है मीम दिखाने का। थक गए होंगे आप लोग भी, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है। लग भले ही 1.5 घंटे का रहा है, लेकिन बड़ा बहुत लेक्चर है, अपने आप में कंटेंट बहुत सारा है। आप इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। पहला पूरा एडिशन तक कर लीजिए, ओजोनलेसिस वाला पार्ट, एलिमिनेशन पार्ट जो अगली क्लास में आएगा उसके साथ आराम से मर्ज करके कर लेना, पर कर जरूर लेना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कशन के साथ साथ सब कुछ कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आगे दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त रहें।